MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष इतना परेशान क्यों है, विपक्ष इतना बौखला क्यों रहा है और बार बार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास इसी मुद्दे पर क्यों किया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने यानी सरकार ने सीधे तौर पर ही कह दिया है कि ये संचार साथी ऐप जितने उपभोक्ता हैं, जितने यूजर्स हैं, मोबाइल के यूजर्स हैं, उनके फायदे के लिए है, इससे उनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन बार बार इस मुद्दे को सदन में उठाया जाता है, हो हंगामा किया जाता है और एक भ्रम का नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जाता है। दर्शकों, ये मैं आपको बताऊंगी कि आखिर संचार साथी ऐप के पीछे सरकार का विजन क्या है और इस ऐप से क्या वाकई में खतरा है या नहीं, या सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जानबूझकर सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है क्या? क्योंकि विपक्ष ने जमकर ये कहा है कि दो धारी तलवार पर चलने जैसा है ये संचार साथी ऐप और वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दर्शकों, आज इस खबर को विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, उत्तर प्रदेश योगी बाबा का राज जहां पर चलता है वहां पर कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, उसे मिट्टी में मिला देने का काम किया जाता है। और ऐसे कई सारे दर्शकों उदाहरण पेश किए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। वहां बरेली में आपको याद होगा, आज से कुछ दिनों पहले तौकीर रजा ने लोगों को भड़काने का प्रयास किया था, भड़काऊ नारे दिए थे ताकि उसके जितने गुट के लोग हैं वो अपने घर से निकल आए और उसके बाद निकलने के बाद आपने देखा कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास किया था। दर्शकों, दंगा फसाद करने का प्रयास किया था, लेकिन वही तौकीर रजा अब जेल के भीतर है, अब सलाखों के पीछे है। शायद उसे पता नहीं था योगी बाबा के राज में प्रशासन का जब डंडा चलता है तो उसका हाल क्या होता है। वहां पर कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है या फिर ऑपरेशन लगड़ा के तहत कार्रवाई होती है। अब क्या हुआ, अब आज तौकीर रजा के जितने भी और करीबी हैं जो बच गए थे, दर्शकों कार्रवाई तो बहुत दिनों से हो रही है, अब उनकी संपत्ति पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई हुई। योगी के प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर ये देखा जहां जहां अवैध कब्जा है वहां बुलडोजर चला और जितनी अवैध संपत्ति थी सबको मिट्टी में मिला देने का काम कर दिया। दर्शकों, आप सोचिए कितने की संपत्ति होगी, 25 करोड़ की अवैध संपत्ति जिसको एकदम खत्म कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको आज बताने जा रही हूं दर्शकों, ये है गैंग वॉर की दुनिया से जुड़ी हुई खबर। यहाँ पर आपको याद होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, जिसे एक बड़ा गैंगस्टर बताया जाता है, लेकिन अब उसी के साथ ही उसका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ उसके साथी होते जा रहे हैं और वो मजबूर है, ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मजबूर है अपने ही साथियों को जान से मरवाने के लिए। आखिर इसके पीछे वजह क्या है दर्शकों, पूरी खबर पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं इस वक्त विजय चौक में हूँ, मेरे बाईं तरफ संसद भवन है, मेरे आप ठीक दाएं तरफ देखेंगे राष्ट्रपति भवन है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी बीते दिन और आज विपक्ष ने क्या किया, संचार साथी ऐप को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और वो बार बार कह रहे हैं कि अब एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि आप लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि भाई आप जानबूझकर माहौल मत बनाइए। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्या विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं रह गए, कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पर वो बात करे? आखिर क्यों भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? सरकार ने बार बार कहा है कि ये संचार साथी ऐप जो है ये फ्रेंडली ऐप है, इसे आप चाहें तो इंस्टॉल करें, चाहे तो डिलीट कर दें, आप हटा दें, आप अपने फोन में कोई जगह ना दें। लेकिन बार बार
बार बार यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है आपके मोबाइल में घुसने की, वो आपके पूरे डेटा को खंगालना चाहती है, वो जानना चाहती है आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहां पर जा रहे हैं, आपके फोन में कौन सी फोटो है, कौन सी वीडियो है। लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को भ्रमित ना करें, आप लोगों को गुमराह ना करें, ये आपकी मर्जी है। आपको अगर मन है तो आप करिए ऐप को डाउनलोड, आपका मन नहीं है तो आप बिल्कुल अपने मोबाइल से दूर फेंकिए उस ऐप को, संचार साथी ऐप को। लेकिन इसके पीछे हल्ला क्यों हो रहा है? यहाँ सदन की कार्रवाई क्यों बार बार वहां पर उसको भंग करने का प्रयास किया जाता है? ये रिपोर्ट देखिए। माननीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। सरकार अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए ये चाहती है हर फोन में घुस जाए और सर्विलांस करे। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच टकराव का तार संचार साथी ऐप बना है, जो एक दूसरे पर वार पलटवार की तरंगों को जोड़ रहा है। विपक्ष अब जोर जोर से तर्क दे रहा है कि साइबर सुरक्षा के नाम पर सरकार जासूसी का नया हथियार लेकर आई है। हमारे घर में ताक झांक की नई टूल किट है संचार साथी ऐप। वहीं सरकार की दलील है कि देश में फ्रॉड और मोबाइल चोरी को रोकने के लिए करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए ये राहत है। संचार मंत्री का सीधा कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहान है, इसलिए वो कुर्सी के आगे पीछे ऐसे तर्क खोज रही है जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। बेवजह की जो बातें कर रहे हैं उनको उससे बचना चाहिए। इम्पोर्टेंट मंत्री हैं वो। मैं कहूंगी कि वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो ऐप आपके फोन लाइब्रेरी, फोटो गैलरी, आपके ऑडियो, आपकी बातचीत किससे हो रही है, सब पे निगाह रखता है। तो क्या नॉर्थ कोरिया बनाने का आदेश? और मैं एक और चीज कहूँ, ये जिसको कह रहे हैं बेतुका, ये वही सरकार है जिसने पेगासस डालकर जर्नलिस्ट पे सर्विलेंस करने की कोशिश की थी। आज तक करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। कॉल मॉनिटरिंग है, अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। दरअसल सरकार संचार साथी ऐप लेकर आई है। मार्च 2026 के बाद बनने वाले सभी नए फोनों में ये ऐप पहले से मौजूद होगा। जो फोन पहले से बाजार में है उनमें इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डाला जाएगा। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं कि यह जनता की जासूसी के लिए नहीं बल्कि सुविधा के लिए है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। को आप भी संचार साथी बोल रही हो, सरकार का साथी है। सरकार अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए बहुमत में होने के बावजूद अल्पमत वाली मानसिकता में जी रही है, इसलिए चाहती है हर फोन में घुस जाए और सर्विलांस करे। विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष बेबुनियादी बता रहा है। आरोपों पर सफाई देने मैदान में उतरे बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा कि जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन दुष्प्रचारों के साथियों को हम तथ्य बताएंगे जो फिर भी समझ नहीं पाएंगे। जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी?
उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप क्या है और ये मोबाइल यूजर्स के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल संचार साथी एक साइबर सुरक्षा ऐप है जिसे शुरुआत में 2023 में एक पोर्टल के रूप में लाया गया था। जनवरी 2025 में इसे मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों में उपलब्ध है। खोए या चोरे हुए मोबाइल फोन की शिकायत इसमें दर्ज करवा सकते हैं। फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक करना, अपने नाम पर जारी सिम कार्ड की जानकारी देखना, स्पैम कॉल या धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना, मोबाइल का IMEI नंबर वैध है या नहीं, इसकी जांच करने जैसी सुविधाएं सरकार इस ऐप के जरिए दे रही है। इससे नकली या चोरी हुए मोबाइल बेचने पर रोक लगेगी। कई हजार गुम हुए मोबाइल इस ऐप के जरिए खोजे जा चुके हैं। IMEI से जुड़े साइबर अपराधों पर इससे अब रोक लगेगी। इस ऐप को इंस्टॉल करने का एक मेजर जो रीजन है कि जो साइबर क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उन साइबर क्राइम्स के अंदर जो अलग अलग तरह से लोग, जो बाहर के भी लोग आकर इस तरह के फोन्स, नेटवर्क्स को यूज कर हमारे यहीं पे जो फोन्स को यूज कर उन्हीं को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये साइबर क्राइम्स रुके और इसीलिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार उस ऐप को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ऐप है। हमने इस ऐप को थोड़ा सा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये पता लगा ये ऐप कोई अलग तरीके का परमिशन नहीं मांगता। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई आपके सिम कार्ड का कोई परमिशन मांगेगा या फिर कोई डेटा का परमिशन मांगेगा। आपके फोन से कोई डेटा ये ऐप नहीं फेच करता। ऐसे में सवाल है कि जब सरकार जनता के हित के लिए कोई साइबर सुरक्षा की मजबूत दीवार तैयार कर रही है, फिर विपक्ष क्यों आम मोबाइल उपभोक्ता की राह में रोड़ा बनना चाहता है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष ने वाकई ठान लिया है कि डिलीवरी नहीं ड्रामे पर ही शीतकालीन सत्र को गुजारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों मैं आपको बता दूं, बरेली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर आज उनके जो अवैध निर्माण थे वहां पर बुलडोजर चला। सपा के दो नेता, जी हां, समाजवादी पार्टी के दो नेता सरफराज वली खान और राशिद खान, इन्होंने मैरिज हॉल बनाए हुए थे। अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम किया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। तौकीर पर बुलडोजर का शिकंजा। दर्शकों जरा गौर से देखिए, इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये दो बारात घरों पर BDA का बुलडोजर चला है और यहाँ पर बरेली के सूफी टोली के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है दर्शकों। और बारात घरों के पास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। 2011 में ही इनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि भाई आपने अवैध रूप से बनाया है, अब इसको हटा दो, खाली कर दो। 2011 से नोटिस दिया गया। अब 2025 में दर्शकों कार्रवाई हुई है और ऐसी कार्रवाई कि सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम हो चुका है। बिना नक्शे के बनाए थे दोनों बारात घर और दोनों बारात घर जो हैं ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं। इन सपा के नेताओं का बस एक ही काम है, अवैध रूप से कब्जा करना और वहां पर कभी बारात घर बना देना या बाकी कुछ और इमारत बना देना। लेकिन योगी बाबा के प्रशासन ने ये ठान लिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच क्या हुआ, प्रशासन और स्थानीय लोगों की आपस में झड़प हो गई। जबरदस्त तरीके से झड़प हुई। क्या कुछ हुआ वहां पर, ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। बरेली में एक एक करके दंगाइयों का हिसाब जारी। मौलाना तौकीर के दंगा गैंग पर बुलडोजर एक्शन। दंगाइयों के अवैध मैरिज हॉल किए गए जमींदोज। बरेली के सूफी टोला इलाके में बरेली प्रशासन का बुलडोजर चला। 2 मैरिज हॉल गुड और एवान फरद को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। दोनों मैरिज हॉल कुछ ही घंटे की कार्रवाई में समतल हो गए। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई उपद्रव न कर पाए, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दंगाइयों ने अपने अवैध निर्माण को बचाने के लिए घर की महिलाओं को आगे कर दिया, जिससे प्रशासन बैकफुट पर चला जाए। लेकिन महिला पुलिस फोर्स ने जैसे ही मोर्चा संभाला, कुछ ही देर में हालात कंट्रोल में आ गए। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। ये किसका अवैध निर्माण था? क्या ये 2 मैरिज हॉल थे, गुड मैरिज हॉल और एवान फरद मैरिज हॉल। हाँ। उसी की कार्रवाई चल रही है। तो ये मैरिज हॉल कब बना था?
ये मैरिज हॉल जब भी 10-12 में बना होगा तभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो है बाकायदा इनको सुन के नोटिस करके ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। किसके नाम से ये गुड मैरिज हॉल है और राशिद खां और जो है वो ऐवान फरत है डॉक्टर सैफ अली खान। बरेली दंगे के आरोपी सरफराज खान और राशिद खान के मैरिज हॉल को तोड़ने के लिए बीडीए के 2 बुलडोजर पहुंचे थे। उनके साथ 5 थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। दोनों मैरिज हॉल्स का निर्माण अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए किया गया था। इससे पहले 23 नवंबर को भी तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की 2 इमारतों पर बुलडोजर चला था। अब तक तौकीर रजा के करीबियों के 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। बरेली में 24 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुड़े विवाद में जुलूस निकालने की साजिश हुई। तौकीर रजा के कहने पर उसके समर्थकों ने लोगों को प्रदर्शन के लिए भड़काया और पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया था। पुलिस अब तक तौकीर रजा और उसके 7 करीबियों सहित 84 लोगों को बवाल में जेल भेज चुकी है। पावर कॉर्पोरेशन भी एक्शन मोड में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों फर्जी कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस भी जारी किए गए हैं। तौकीर रजा और उसके करीबियों पर 43 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। सपा और बसपा ने तुष्टीकरण के चक्कर में कभी तौकीर पर एक्शन ही नहीं लिया, जिस वजह से उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी नीति साफ है। जो बवाल और दंगा करेगा उसका पक्का हिसाब किताब होगा। लखनऊ, कानपुर, संभल के बाद अब बरेली में इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब मैं आपको आज की तीसरी बड़ी खबर बताने जा रही हूं। आखिर ये जो गैंगस्टर हैं वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? मैं ऐसी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच की जो गैंग वॉर दुबई में हुई थी, आपको याद होगा, अब वो चंडीगढ़ में पहुंच गई है। दर्शकों, जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में क्या हुआ? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने बाकी और साथी थे, उन्होंने क्या किया? विदेश में बैठे हुए गोल्डी बराड़ के साथी इंद्रप्रीत पैरी को निशाने पर लिया और उसे जान से मार दिया। ये बताया जा रहा है कि इंद्रप्रीत पैरी क्या करता था? गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम पर पैसों की वसूली करता था, उगाही करता था। और इससे पहले उसने क्या किया था? लॉरेंस बिश्नोई के साथियों पर भी हमले करवाए थे। ये कुल मिला के कहा जा रहा है कि अब क्या जो बिश्नोई है वो कमजोर होता जा रहा है। उसके साथी उससे छिटक रहे हैं, उसी के साथियों पर या उस पर हमला कराने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये पूरी इंटरनल स्टोरी क्या है दर्शकों, ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए। लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का वो माहिर खिलाड़ी जो भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसका खौफ देश ही नहीं विदेश तक फैला है। आलम यह है कि चाहे देश में कहीं कोई बड़ा गैंग वॉर हो या फिर विदेशी जमीन पर, शक की पहली सुई लॉरेंस बिश्नोई पर ही जाती है। अब लॉरेंस गैंग ने चंडीगढ़ को दहला दिया है। चंडीगढ़ का सेक्टर 26 इलाका जो सोमवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टिम्बर मार्केट के पास एक गाड़ी में आए अज्ञात बदमाशों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह को गोलियों से भून दिया। बाइक सवार हमलावरों ने एक चलती कार में बैठे इंद्रप्रीत पैरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने ली है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि पैरी गद्दार था, उसने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से फिरौती वसूली, हमारे साथियों पर हमले करवाए। नई जंग अब शुरू हो चुकी है। पैरी की हत्या की वजह थी पैरी का गोल्डी बराड़ से हाथ मिलाना। लॉरेंस के करीबी रहे पैरी ने गोल्डी बराड़ से अपनी करीबियां बढ़ाई थी, जो लॉरेंस को मंजूर नहीं था, तो उसने पैरी को ही मौत के घाट उतार दिया। पैरी की हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर दिल दहला देने वाला आरोप लगाया है। ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि पैरी की मां
जिस लॉरेंस को अपने बेटे का दोस्त समझती थी, घर बुलाकर अपने हाथ से खिलाती पिलाती थी, और आज उसी माँ के इकलौते बेटे को लॉरेंस ने मरवा दिया। अब सवाल ये है कि क्या लॉरेंस गैंग धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि ये गैंग अब 3 गुटों में बढ़ चुका है। कभी जिगरी यार हुआ करते लॉरेंस और गोल्डी बरार अब एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं भा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी दोनों साथ थे, लेकिन जून 2025 में गोल्डी ने गैंग छोड़कर अपना नया गैंग बना लिया। अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा लॉरेंस क्या अकेले पड़ गया है, क्योंकि लॉरेंस के अपने ही साथी उसे धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। गोल्डी बरार ने जून 2025 में लॉरेंस का गैंग छोड़ दिया था और अपना नया गैंग बना लिया है। सचिन गोदारा और रोहित गोदारा ने भी लॉरेंस गैंग को बाय बाय बोल दिया है। रोहित गोदारा ने गोल्डी बरार से हाथ मिला लिया है। वहीं महेंद्र सरन डेलाना, वीरेंद्र चारण, विक्की पहलवान जैसे गैंगस्टरों ने भी गोल्डी बरार से हाथ मिला लिया है। गैंग वॉर की दुनिया में सबसे बड़े चेहरे रहे गोल्डी, लॉरेंस और गोदारा अब अपनी अपनी राह पर निकल पड़े हैं। गैंगस्टर ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं। अब सवाल ये है कि ये दुश्मनी गुटबाजी के चलते कितनी और जाने लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज हमने आपको दिन भर की बड़ी खबरों से वाकिफ कराया। डिटेल्ड जानकारी, बारीकी से हर खबर को आपको समझाया, क्या सच्चाई है और किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए और कल ठीक जुड़ जाइएगा 8 बजे पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में। शुभ रात्रि। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH